आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसको आप जानते हैं, जिसको मंजूरी मिलने के बाद काफ़ी आशाएं लगी हुई हैं विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों या भाई बहनों की कि कब आएगी भर्ती। तो पूरी प्रक्रिया जान लें, क्योंकि मंजूरी मिलने के बाद भी इसको अस्तित्व में आने में लगेगा वक्त। तो क्या है प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे। और महीनों करना पड़ सकता है इंतज़ार, और कब से भर्तियां होगी स्टार्ट और कौन सी भर्तियां स्टार्ट, वो सभी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहीं से ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग से हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग से हो, या कोई अन्य प्रदेशों की न्यूज़ हो, या शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, चाहे ट्रांसफ़र संबंधी हो या अन्य संबंधी न्यूज़ें हो। तो आशा है कि आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। अब देखते हैं क्या है खबर। देखिए, नए आयोग से आस, पहले करना होगा महीने इंतजार। तो क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले विधायिका पहले विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना। उसके बाद अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों की होगी नियुक्ति। फिर चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी होगी, हैंडओवर करनी होगी। तो आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा पुराना हम लोग देखें कब से क्या है, तो आप देख सकते हैं वर्ष 2019 में कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 में एक बार फिर कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि आयोग अब तक कामकाज शुरू नहीं कर सका। वैसे नए आयोग की चर्चा तो 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद शुरू हो गई थी। उस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों से इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन 2018 में दोनों आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करते हुए कामकाज किया गया। अगर हम देखें तो अगर आप देखें तो इसमें कम से कम 3 महीने का समय लगेगा कामकाज शुरू होने में, कम से कम 3 महीने का। तो आप देख सकते हैं क्या है न्यूज स्पेशल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। यह अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने से पहले विज्ञापित भर्ती की परीक्षा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकार की माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं, जो इसका ड्राफ्ट तैयार किए हैं उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसको अस्तित्व आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। साफ है कि आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव लग रही है। तो इसमें देखा है, खुद लिखा गया कि लोकसभा चुनाव के आसपास 2024 में आसपास ही संभव लग रही नई भर्ती। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद इसके बाद जो मसौदा है, मंजूरी मिलने के बाद अब ये विधानसभा में जाएगा राज्यपाल के पास और हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का चयन होगा। तो एक अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। तो देखिए, कम से कम खाली 1.5 महीने का समय। अभी तो हस्ताक्षर होंगे राज्यपाल के, विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का चयन प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा, और 1.5 महीना समय और लगेगा, तभी 3 महीने समय लगेगा। ठीक है, देखिए लगेगा। उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। डगर कठिन है, लेकिन अब मंजूरी मिल गई है, तो एक न एक दिन भर्ती आनी है। तो 2024 तक लोकसभा चुनाव जो पहले कह रहे हैं, तो भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया। तो देखिए, तो उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज को ही बनाया जाएगा। चूँकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कार्यालय किराए के भवन में संचालित है, इसीलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग ही सबसे मुफीद स्थान है। चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा। तो देखिए, यहाँ पे चयन आयोग की बिल्डिंग भी हैंड करने के शासनादेश जारी होगा, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की संपत्ति है और नए आयोग का काम उच्च शिक्षा देख रहा है।
नए आयोग में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी होगी। ऐसे में साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल सही है, मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है कम से कम, अगर कम से कम माने जल्दी से जल्दी तो 3 महीने जल्दी से जल्दी में लगेंगे, जिसमें बिल्डिंग भी हैंड ओवर करनी है चयन आयोग को, क्योंकि ये माध्यमिक उसमें चल रहा था, उसमें कम से कम लगेगा। फिर कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति होगी, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव की नियुक्ति होगी, और उससे पहले सदस्य, 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो ये आप समझ लें कि जो इसमें स्पष्ट से रूप से दिया गया है कि साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो अभी साल के अंत तक आप सभी को इंतज़ार करना पड़ सकता है, दिसंबर तक। दिसंबर में ही आपको, जैसे ये अस्तित्व में आ जाएगा तो आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं अभी सबसे पहले जो पुरानी भर्तियां हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी की जो भर्तियां, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां, कुल 5000 प्लस भर्तियां हैं, इनकी परीक्षा डेट निकलनी है क्योंकि आवेदन सब हो गए हैं। उसके बाद यूपी टेट, फिर शिक्षक भर्ती, जैसे कि आप जानते हैं कि छात्र संघ जो मोर्चा है वो काफ़ी प्रयास कर रहा है नई भर्तियों के लिए, क्योंकि आपने देखा कि उसकी भी न्यूज़ मैंने दी थी। तो अगर प्राथमिक शिक्षा भर्ती की बात करें तो आपको दिसंबर माह के बाद या लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको ये भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। जैसी कोई भी अन्य जानकारियां होंगी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे उनको सूचनाएं मिलती रहे। और उसके बाद देखिए, नए आयोग पर भर्तियों के साथ विवादों और मुकदमों का भी बोझ है। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए गठित होने जा रही शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्तियों को समय से पूरा करने का दबाव तो होगा ही, आयोग को पूर्व माह में भर्तियों से संबंधित विवादों और मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा। तो एक तो ये विवाद मुकदमे भी हैं जो भर्तियों को काफ़ी पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन ये भर्तियों को शुरू करने के लिए ही किए जाते हैं कि भर्तियां समय से हो। तो अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की 5000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। जो मैंने बताया, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी भर्तियां थी। अब परीक्षा कराई जानी है। गठन के बाद आयोग की प्राथमिकता होगी कि दोनों लंबित बड़ी भर्तियों को जल्द से पूरा कराया जाए। सबसे बड़ा विवाद तो टीजीटी, पीजीटी के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग को लेकर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर पैनल तो भेज दिया, लेकिन अभ्यर्थी अब ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि कहीं समायोजन तो कहीं ट्रांसफ़र या प्रमोशन से पद भर चुके हैं। अभ्यर्थियों को तो ज्वाइनिंग ही नहीं मिली है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नई सूचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। वंदे मातरम।